इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भी बात आपको बताते चले, जिन्होंने चीन के मामले पर बड़ा बयान दोबारा दे दिया है। राहुल गांधी का मरकजी सरकार पर सनसनीखेज इल्जाम। कल से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, अब कहा कि पीएम मोदी ने भारत की जमीन चीन को दे दी है। कल भी यही इल्जाम लगभग लगाया था और आज एक बार फिर एलएसी की सूरत हाल पर जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, कशीदगी हुनूज बरकरार है। राहुल गांधी के मुताबिक सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर सरकार पर आज इल्जाम आयद किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, जहां पर कल उन्होंने कहा था कि सरकार ने 20 जवानों की शहादत के बाद उनकी लाशों की बेहुरमती की है उस वक्त जब मुआहिदा तय पाया, और उसके बाद मरकजी सरकार ने जानबूझकर भारत की जमीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले कर दी। और सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा इल्जाम सरकार पर राहुल गांधी की तरफ से वजीर दिफा पर भी संगीन इल्जाम आयद कर दिए गए हैं और कहा गया है कि उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान, अपनी बात के दौरान एक भी जुमला उस इंतहाई हसास इलाके के बारे में नहीं कहा, दिप्सांग प्लान के बारे में एक भी बात नहीं रखी जहां से चीन इस पार आया था। और जिस तरीके से खामोशी की जा रही है, दरअसल ये साफ हो रहा है कि भारत की इंतजामिया यानी इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो चीन के सामने किस तरीके से घुटने टेक चुके हैं। राहुल गांधी कल ऐवान के अंदर बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम से लेकर वजीर दिफा तक निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिंगर 3, 4, 2, 1 और 8 तक का जो मामला है, इस पर अभी तक भी कोई वजाहत नहीं है। दिप्सांग के मामले पर भी कोई वजाहत जो है वो नहीं की गई और इससे साफ लग रहा है कि सूरत हाल कितनी कशीदा है और उस कशीदा के बीच, कशीदगी के बीच सूरत हाल में किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीन इल्जामात न सिर्फ वजीर आजम पर लगाए हैं, बल्कि वजीर दिफा पर भी काफी बड़े इल्जाम उनकी तरफ से लगाए गए हैं। These are the real questions. Why have they not withdrawn from Gogra and Hot Springs? It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। यह सच्चाई है। हिंदी हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है, नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। अब आपके कोई सवाल हो, पूछिए। चले, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़े संगीन इल्जाम। थोड़ी देर में सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दिया जा सकता है। ऐवान पर शायद आज इस पर दोबारा हंगामा हो। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कल से जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें मजीद कुछ इल्जाम ऐड कर लीजिएगा। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, इस पर रिएक्शन का भी